श्वेता समीप को हवाई रास्ते से हराने के लिए तैयार हैं, लेकिन समीप और लकी की टीम भी फर्राटे से जयपुर पहुंचने के लिए कमर कस चुकी है। कार की फर्राटा दौड़ का मजा ही कुछ और था। हरि सिंह की ये मजेदार ड्राइविंग का लुत्फ उठाना हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका था। जमीन वर्सेस आसमान चैलेंज शुरू हो चुका है और हम बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे ड्राइवर हमारे साथ हैं जो जैसे क्रिकेट में अगर सचिन तेंदुलकर हैं तो रैली ड्राइविंग में हरि सिंह है इस वक्त हमारे साथ हैं। और सर ये बताइए, जो फॉग वॉक का डर था वो तो कम से कम हट गया है, कोई फॉग नहीं दिख रहा है, हालांकि अंधेरा हुआ है लेकिन मौसम ठीक है इस चैलेंज के लिए। समीर, थैंक यू सो मच फॉर इक्वेटिंग मी विद सचिन तेंदुलकर, पर वो तुलना मेरे ख्याल ठीक नहीं होगी। बट हाँ, आज फॉग कम लग रही है जरूर। और दूसरी चीज़ क्या इस गाड़ी के साथ कुछ फाइन ट्यूनिंग वगैरह की गई है? क्योंकि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या इसका पिकअप वगैरह कुछ, या एक बिल्कुल नॉर्मल कार है ये? समीर, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी है ये आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि ये Hyundai Verna 1.6 CRDE है जो काफ़ी एक्सेलरेट बहुत शार्पली करती है। और दूसरी जो मेन बात है, जैसे आपने बोला है, वो मेरी ड्राइविंग पर भी शायद फर्क पड़ रहा होगा आपको। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक के भारत के सबसे बड़े ड्राइवर के साथ हम जयपुर की सवारी कर रहे हैं और यहाँ से सफ़र तय कर रहे हैं। उम्मीद है कि बड़ा मज़ेदार होगा। हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे आगे आगे। फिलहाल सुबह 5:10 10 हो चुके हैं इस चैलेंज को शुरू हुए। अब हमको भी क्या करना था, सिर्फ इस सफर का मजा लेना था। जिंदगी में ऐसे मौके कम ही मिलते हैं जब दुनिया का एक बेहतरीन रैली ड्राइवर आपके लिए गाड़ी चला रहा हो। ड्राइविंग के इस मजे को किरकिरा किया रोड पर लगे इस ट्रैफिक जैम ने। करीब आधे घंटे हो चुके हैं फ्लैग ऑफ हुए और फिलहाल हम एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बुरा जाम नहीं है जैसा कि हमें पता चला है, लेकिन थोड़ा लंबा ज़रूर है। करीब 10-15 मिनट लगेंगे इस जाम से निकलने में और उम्मीद यही है कि पहुंचने में कोई डिले नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस्ताद हैं तो इस जाम से निकलना बाएं हाथ का खेल है। आगे टोल भी मिला, पर इन सबसे जल्द ही हमने पार कर लिया। इसके बाद एक बार फिर कार अपनी मंजिल की तरफ फर्राटे से निकल पड़ी। मगर हम आपको एक बार फिर बता दें कि किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़े बिना गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जमीन बनाम आसमान, इस सफर को शुरू हुए 1 घंटे हो चुके हैं। कुतुब मीनार से निकले थे और हमारे स्टार ड्राइवर हरि सिंह इस वक्त पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं रास्ते पर, सड़क पर। अंधेरा भी है, ट्रैफिक भी है, लेकिन कोई ऐसी मुश्किलात या ऐसी कोई दिक्कत नहीं पेश आ रही। और साथ में मेरे साथी OFM के RJ लकी भी हैं। लकी, मजा आ रहा है? मैं तो यही कहूँगा समीप कि कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि कोई इतनी कंसिस्टेंसी से गाड़ी कैसे चलाता है। आपने जैसे कहा था कि बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह कंसिस्टेंटली गाड़ी चला रहे हैं। तो वाकई में जो हमारा असली मकसद है, लग रहा है कि ज़मीन से जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तक खूब मज़ा आ रहा है। ढाबे में भी रुक सकते हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, सब कुछ है। और अंकुर फिलहाल कैमरे के पीछे हैं, वो भी खूब मज़े कर रहे हैं। वैसे अगला अपडेट करीब अगले आधे घंटे बाद हम देखते हैं हम कहाँ होते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और ये जो मज़ा है, जो मस्ती है, हम अपने दर्शकों के साथ भी बांटते रहेंगे, जारी रखेंगे। जमीन वर्सेस आसमान की पहली टीम यहाँ पर आ चुकी है। बहरोड में ये यहाँ पर आ पहुँचे हैं। 5 बजे ये लोग निकले थे यहाँ पर और अब यहाँ पर 109 किलोमीटर दूर है जहाँ से ये चैलेंज शुरू हुआ था और अब यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं। क्या चैलेंजेस आए आपके सामने इस रास्ते में? अभी लगभग 1.5 घंटा हो चुका है आपको दिल्ली से निकले हुए। अभी तक तो क्लियर रास्ता मिला है। थोड़ा सा एक दिल्ली से जब निकले ही थे तो एक ट्रैफिक जाम थोड़ा सा मिला था, 10-15 मिनट वहाँ पे वेस्ट हुए हैं। अदरवाइज साफ मौसम है। लगता है आपको आसमानी टीम को आप चैलेंज कर पाएंगे? मैं तो लग रहा है ऐसे कि वो वहाँ ही रह जाएंगे। हम काफ़ी अच्छा चल रहे हैं अभी तक। जो टाइम हमारा कैलकुलेशन 5-10 मिनट एडवांस में ही चल रहे हैं, तो काफ़ी बफर है और आगे रोड तो अच्छा है। फॉग नहीं मिली, वो बहुत अच्छा था। अभी तक आपको कोई ऐसी परेशानी सामने आई? क्योंकि 3 टोल आपको क्रॉस करने पड़े होंगे। नहीं, लकीली टोल्स पर भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो टोल पर 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। कार तो कार, यहाँ तक कि बाइक पर सवार रोहितास की स्पीड और कंट्रोल भी देखने लायक था। रोहितास बाइक के साथ ठंड का खूब लुत्फ उठा रहे थे। रोड के दोनों तरफ लहलहाते सरसों के खेत की खूबसूरती इस उगते सूरज के साथ और भी लाजवाब होती जा रही थी। इस मंजर ने इस सफर को और भी सुहाना बना दिया।
ये जो मजेदार सफर था जमीन बनाम आसमान का, ये खत्म होने वाला है क्योंकि हम जयपुर पहुंच चुके हैं और साथ में ये बाइकर्स भी। जितना मजा हमें आया, शायद ये मौसम थोड़ा गर्म होता तो इस बाइक पर मैं आना ज्यादा पसंद करता। हमारे कैमरामैन अंकुर ने कई बार ऐसे ही कुछ लाजवाब शॉट्स बनाने के लिए कार को रुकवाया भी। कार के बोनट से कभी दाएं तरफ तो कभी बाईं ओर से, तो कभी कार कैसे फर्राटे से रास्ते को नापती जा रही है, इसके लिए पीछे से। और अब ये देखिए, आपके सामने जो तस्वीर है वो सीधे आप तक पहुंच रही है बाइक राइडर के हेलमेट में लगे कैमरे से। जमीन वर्सेस आसमान की जो जंग है ये काफी मजेदार हो चली है, क्योंकि करीब 3 घंटे 5 मिनट, आज 8:05 में हम जयपुर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है अगले कुछ चंद मिनटों में हम आमिर फोर्ट भी पहुंच जाएंगे। लगातार मैं जो गर्ल्स टीम है श्वेता को और आकृति को फोन कर रहा हूं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब यही है लकी कि अभी भी वो हवा में है, अभी तक लैंड नहीं हुए हैं। इसका मतलब हमारी जीत जो है वो कम से कम पक्की सी लग रही है। और अजीब सा लग रहा है, हवा के अंदर ट्रैफिक मिल रहा है उनको यार। धूम मचा रहे हैं यार, जैसे आमिर खान बाइक पे आपने देखे होंगे रिसेंटली, या फिर धूम 1 की 2 की बात करें तो ऐसी धूम मचा रही है होंडा CBR पे। हम जयपुर पहुंच चुके हैं। अगला अपडेट हम आमिर फोर्ट से देंगे और इसी उम्मीद के साथ कि जमीन की जो है वो आसमान पर जीत होगी। ठीक 3 घंटे कुछ मिनट में हम जयपुर की सीमा में समा चुके थे और अब इंतजार था हमें हमारी मंजिल का, यानी कि आमेर फोर्ट का। कुछ मिनट गुजरे होंगे और आंखों के सामने थी जयपुर में हमारी मंजिल, यानी आमेर फोर्ट। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और 5 बजे हम निकले थे और इस गाड़ी में बैठकर हम आमेर फोर्ट जयपुर पहुंच चुके हैं। 3.5 घंटे में फोर्ट हमारे साथ है और हमारे साथ हरी सिंह जो कि जाने माने रैली ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ है। और जो हवाई जहाज से जो टीम आ रही थी उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर दोनों के बीच चैलेंज था कि कौन यहाँ पर पहले पहुंचेगा। एक बात तो साफ हो गई कि करीब हमने 3 से 4 स्टॉप्स लिए सर, और उसके बावजूद भी हम जल्दी पहुंचे। आराम से भी आए, मजे से भी आए, इकोनॉमिकल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक कंपैरिजन था, एक जो स्टडी थी, उसमें ये बात साफ हो गई कि बाय रोड आना ज्यादा कंफर्टेबल भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, यू आर इन टोटल कंट्रोल जो है। हाँ, अगर कोई ट्रैफिक जैम ना हो, अदरवाइज आज रन था, बड़ा अच्छा रन था, पीसफुल था। 1-2 जगह बॉटलनेक जरूर हुई थी, बट वो तो अनएक्सपेक्टेड ही है अपने देश में। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बात है कि जितना आप जो एक मिथ है, या जैसे कहें कि एक शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बाय रोड भी ज़्यादा मज़ेदार। और अगर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक जैम ना हो तो कार एक अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली। उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ड्राइवर अच्छा हो तो सफ़र मज़ेदार होगा। अगर आप इंजॉय नहीं करते ड्राइविंग तो डेफिनेटली ट्रेन या हवाई जहाज लेके ही आए। हम लोग ड्राइव करना लव करते हैं और हम इनकरेज करना चाहते हैं सेफ ड्राइविंग, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, और हम दिखाना चाहते हैं कि रोड्स पे चलना वो पुरानी तरह से बहुत टायरसम और बहुत कॉस्टली नहीं है। अब बहुत इकोनॉमिकली और बहुत कंफर्ट में आप प्लेन से भी पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अब हमें ये खबर मिली है कि श्वेता और आकृति का विमान भी लैंड हो गया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या आपको लगता है आप जीत पाएंगे? आज अमूमन फ्लाइट्स डिले होती हैं, लेकिन आज इतना क्लियर मौसम था और उन्हें डर था कि कहीं फॉग ना हो जाए, तो पहली फ्लाइट जो थी उसे 5-10 मिनट पहले ही उड़ा दिया था। लेकिन बताया गया है कि हमारी जो दूसरी टीम है वो पहुंच चुकी है। और मैं आकृति हूँ और मैं OA 104.8 FM के लिए आरजे, और इस वक्त मैं श्वेता के साथ इस रेस में हूँ। इंतजार श्वेता और आकृति का। करीब 30 मिनट बाद हवाई यात्री पहुंचे। तो जमीन वर्सेस आसमान की जंग जो है वो खत्म हो चुकी है और हवा में उड़ते हुए श्वेता और आकृति की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। श्वेता, क्या हो गया? कुछ चौके हो कि आसमानी यात्रा करते हुए भी आप हमसे 10 मिनट पहले उड़ी थी जमीन। हाँ। आप पहले कैसे पहुंच गए? कितनी देर पहले पहुंचे? हम करीब 15 मिनट पहले पहुंचे। अच्छा, आकृति कैसे हुआ है? कुछ धोखा है, कुछ साजिश है, सच बताओ। यहाँ कोई साजिश हो रही है? साजिश ये है कि आप लोग देर से पहुंचे हो, आप लोग रनर अप हो गए हो। हमें उम्मीद थी कि आप पहले पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टूटू सर हमारे साथ हैं यहाँ पर, जो लगातार मार्शलिंग, मॉनिटर, ऑटो एक्सपर्ट। आप
की जो हवाई टीम है वो पहुंच चुकी है हवा से उड़ते। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत वेलकम आपको। आसमान से गिरे और खजूर में फंसे। तो कौन सर इसमें क्या जीत हार का फैसला अगर किया जाए तो जीत हार तो नहीं है, लेकिन मतलब किस तरीके से फैसला कहने की भी जरूरत नहीं है, आप टाइम ही बता देता आपको। माय लॉर्ड, मैं इस बात को मानने से इनकार करती हूँ। ये साजिश है, ये साजिश है, ये साजिश है। इसकी अपील बड़े कोर्ट में की जाएगी। लेकिन कैसे जयपुर से मतलब लोगों को प्रिफर करना चाहिए कि आप गाड़ी से आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसी हालात में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम पहुंच चुके हैं 3 घंटे और 35 मिनट के अंदर, तो एटलीस्ट ये तो प्रूव तो हो ही गया। बिल्कुल प्रूव हो गया कि हम जमीन से जो आए हैं वो इस कॉन्टेस्ट को जीतने में कामयाब हुए हैं। तो सर ट्रॉफी और प्रेजेंटेशन हो जाए जो आपने हमें देना है। श्वेता, वेरी सॉरी आकृति, मैं और लकी स्माइल आनी चाहिए। चलिए हम चल के लेते हैं ट्रॉफी। इस तरह से सड़क के रास्ते पर हमको लगे 3 घंटे 15 मिनट, जबकि हवाई जहाज से आने पर 3 घंटे 40 मिनट। आज तक ब्यूरो।